विधवाओं को 2 साल हम हर महीने 1000 रुपए का सहायता भत्ता देंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ, हम आगे भी काम करेंगे और महिलाओं को राज्य सरकार की नौकरी में 35% का आरक्षण दिया जाएगा। हर घर में शौचालय का निर्माण, हर घर में नल का पानी, गांव तक सड़क बन रही है, बन जाएगी। गांव के अंदर की गलियों का पक्कीकरण और नाली का निर्माण कराएंगे ताकि बिना पैर गंदा किए हुए अपने घर से निकलिए, जहां जाना चाहते हो वहां जाइए। बिजली की स्थिति में सुधार आया, 36,000 गांव में बिजली आ गई। बाकी बचे गांव, टोले, कस्बे में बिजली पहुंच जाएगी अगले साल के अंत तक। लेकिन हमारा निश्चय आगे का, अभी बिजली गांव तक देते हैं, कनेक्शन आपको लेना पड़ता है। अब हम लोगों का निश्चय है कि गांव नहीं, घर तक का भी कनेक्शन सरकार की तरफ से बिजली का दिलवा दें। तो ये सब काम करेंगे, आप मौका दीजिएगा। बहुत लोग हैं जो बांटना चाहते हैं। हम लोग बच्चे थे तो सुनते थे कि गांव में लकड़सुंगवा घूम रहा, आजकल जानते हैं कनफुकवा घूम रहा, समाज में जहर घोलता है, तरह तरह का बात कह के लोगों में विभेद पैदा करना चाहता है। और ऐसी ताकतें सक्रिय हैं कि समाज में झगड़ा लगाने के लिए कभी इधर हड्डी फेंकेगा, कभी उधर हड्डी फेंकेगा, कभी सुअर को काट के फेंक देगा, कभी किसी मंदिर में जाकर मूर्ति को कुछ नुकसान पहुंचा देगा ताकि लोग आपस में लड़ पड़े। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि ऐसे कनफुकवा के चक्कर में मत रहिएगा, एकजुट रहिएगा। और बिहार में सद्भाव का वातावरण है, यह सद्भाव का वातावरण रहेगा तो बिहार को और आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मौका दीजिएगा तो हम लोग काम करेंगे। बहुत लोग खाली जुबानी चला रहे। तो भाई जो लोकसभा के चुनाव में कहे थे वो वादा पूरा किए, 15-20 लाख मिल न गया सबको काला धन। आने के बजाय काला धन अभी जा ही रहा है, आ नहीं रहा, अभी जा रहा। कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, भूल गए। पैकेज दिया, वो भी आंख में धूल झोंका गया। 1,25,000 करोड़ में 1,08,000 करोड़ रुपए की योजना पुरानी है, हमने सबूत के साथ बता दिया। कहा 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे। अब पता नहीं झंझारपुर में मिला होगा, नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। और नया रोजगार तो छोड़िए, सरकारी नौकरी में नियुक्ति को भी सीमित कर दिया। तो ये कोई काम नहीं है। और किसानों को क्या झांसा दिया कि जो फसल उपजाने में लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। भूल गए, 3 बार घोषित किया, उतनी भी वृद्धि नहीं जितनी पहले होती थी। तो इस सब वादे भूल गए। क्या कहा था? अच्छे दिन आए, आ गए अच्छे दिन। भात दाल तरकारी खाते थे, अब दाल गायब है। या तो तरकारी के साथ भात खाइए, नहीं तो माड़ भात पर गुजारा करिए। अब पूरे देश में लोग कह रहा है मोदी जी को हाथ जोड़कर, मोदी जी अच्छे दिन अपने पास रखिए, हम लोगों के पुराने दिन वापस कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। आप आई चुनाव में तरह तरह का वादा कर रहे हैं, ये कभी पूरा नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए 15-20 लाख रुपया देने में देर था तो जनधन खाता खोले थे 17 करोड़ से भी ज्यादा। हर गरीब के खाते में 10-15 हजार रुपया डाल के बोहनी भी कर देते तो लोगों को भरोसा होता कि आज तक कल मिलेगा। सही जो कहते हैं उसको करते नहीं है। और दूसरी तरफ हम लोग जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। समाज को बांटना चाहेंगे, बांटिएगा मत। ये लोग अब सब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण में बीजेपी की हवा निकल गई। 5वां चरण में तो होना है सुपड़ा साफ। तो आप बांटने के चक्कर में कि कैसे हो, तो क्या किया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने? कहा कि जब एनडीए हार जाएगी, मतलब हार तो मान लिए, लेकिन कहा हार जाएगी तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। किस लिए बोले ऐसी बात? ताकि कुछ पैदा हो ध्रुवीकरण का खेल। लेकिन उनको हम बताना चाहते हैं
पाकिस्तान में नहीं, आपकी हार पर और महागठबंधन की जीत पर हिंदुस्तान में पटाखा छूटेगा, हिंदुस्तान भर में पटाखा छूटेगा। सिर्फ बिहार नहीं, बिहार से भी ज्यादा पटाखा छूटेगा पंजाब में और महाराष्ट्र में। जो अपने सहयोगियों के साथ ही बर्ताव करते हैं, सब इंतजार कर रहा है कि लोग हारे तो सब ज्यादा पटाखा छूटेगा अमृतसर में। सुन लीजिएगा, अब मुंबई में भी छूटेगा, तो ये जान लीजिए। तो पाकिस्तान में छूटेगा। किसी न किसी तरह से सोच रहे हैं कि कोई लग जाए, अरे काट की हांडी दोबारा चढ़ेगी आग पर। अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए कोशिश लेकिन करेंगे, तरह तरह से ये बाज नहीं आवेंगे। तो आप सब लोग सचेत रहिएगा।